हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। तो अपना मोशन इन वन डायमेंशन वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक लिया था। लास्ट लेक्चर तक अपन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे बात कर चुके थे। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे 4th इक्वेशन ऑफ मोशन की, पूरा डिटेल में समझेंगे और कैसे उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 4th इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कुछ इस तरीके की होती है। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n - 1। अब इसमें इनका मतलब क्या है पहले अपन वो समझते हैं, फिर इसका अपन डेरिवेशन भी देखेंगे कैसे आया है रिजल्ट और फिर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो Sn का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ऑफ मोशन। u का मतलब वही है अपना इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब वही एक्सेलरेशन और n यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कौन से सेकंड की बात चल रही है। जैसे मैं आपको पूछूं 5th सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ पर n की जगह पर कितना आ जाएगा 5। मैं आपको बोलूँ 7th सेकंड में कितना किया, तो n की जगह आ जाएगा 7। अब सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितने समय में, t समय में, t सेकंड्स के अंदर। तो ये यहां पर t क्या था बच्चों, टाइम इंटरवल। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं पार्टिकल t बराबर 0 से चल रहा है और 10 सेकंड तक चला, तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, तो आप यहाँ पर t की जगह कितना रख दोगे 10। ठीक, 20 सेकंड्स तक पार्टिकल चला, मैंने आपसे पूछा 20 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप t की जगह कितना रख दोगे 20। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में t क्या होता है बच्चों, टाइम इंटरवल होता है, ना कि टाइम इंस्टेंट। ठीक, अब इसके अंदर अपन को क्या करना होगा, थोड़ा सा अपन एक आइडिया लेते हैं। मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, फिर धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। सपोज अपने पास एक पार्टिकल है, वो यहाँ पर है t इज इक्वल टू 0 पर, और वो कुछ 10 सेकंड्स तक चला और 10 सेकंड बाद वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 सेकंड्स में कितनी उसने डिस्टेंस कवर करी है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम बोल सकते हैं ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, अच्छा 10 सेकंड्स में तो ये हो गया। 9 सेकंड्स का अगर मैं आपसे बोलता तो पार्टिकल हमारा कहाँ पे होता, यहाँ पर होता। तो 9 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होता अगर मैं पूछता आपसे, तो आप ये आंसर देते यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पार्टिकल ने 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब 10th सेकंड का मतलब क्या हो गया, t इज इक्वल टू 9 से t इज इक्वल टू 10 सेकंड, मतलब ये जो टाइम इंटरवल आया आपका ये वाला, इसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें निकालना हो अगर, तो हम फिर इस इक्वेशन की हेल्प करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे आया होगा, इसका ये रिजल्ट कैसे आया समझने की कोशिश करना। 10th सेकंड के लिए मैंने आपको बोला कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर है। तो मैं आपसे पूछूं 10th सेकंड में कितना चला, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है आपका और यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है, मतलब 9 सेकंड्स तक 80 है और 10 सेकंड्स में 100 है। तो 10th सेकंड में कितना चला, 100 माइनस 80। तो कुछ ऐसा ही काम अपन को डेरिवेशन के वक्त भी करना पड़ेगा, समझते हैं कैसे। अब अपने पास प्यारे बच्चों सिचुएशन है ऐसी, t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है अपना a पोजीशन पे। n सेकंड्स तक अगर पार्टिकल चलता है तो वो यहाँ पहुँच जाता है, तो t इज इक्वल टू n। ठीक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। n सेकंड्स तक तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास आ गई लेंथ। n-1 मतलब 1 सेकंड पहले अगर मुझे जाना हो तो यहाँ मान लेते हैं c,
तो ये टाइम इंटरवल कितना होगा, जैसे अपन ने लिया था ना 10, तो उससे 1 सेकंड पहले 9। अब मैं एक जनरलाइज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया n सेकंड्स, तो n सेकंड से 1 सेकंड पीछे चले गए अपन तो कितना आएगा n-1। n-1 सेकंड में वो चला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो nth सेकंड में कितना चला, तो हम समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसमें से अगर ये हटा दी जाए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। अब ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ माइनस ये वाली लेंथ। ये लेंथ निकालने के लिए देखो हमने इसे लिखा Sn इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। ठीक, अगर मैं n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा Sn का। ठीक है, करते हैं। n सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, तो हम सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये t सेकंड्स के लिए होता है, हमें चाहिए n सेकंड के लिए, तो t की जगह क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ut t की जगह आ जाएगा n प्लस हाफ a इंटू n का स्क्वायर माइनस। अब अगर n सेकंड्स तक की डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो t की जगह n रख दिया मैंने। n-1 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप सोचो क्या करना पड़ेगा, मुझे t को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, n-1 से। तो इसी के अंदर मैंने लिखा ut, तो t की जगह n-1 प्लस हाफ a t-1 का n-1 का होल स्क्वायर। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और रिजल्ट आ जाएगा बड़े आराम से, देखते हैं बेटा। ठीक, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अभी पहले अंदर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, फर्दर सोल्व करते हैं, तो Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले और सोल्व कर लेते हैं, un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस an प्लस a/2। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या होगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस है तो सबके साइन को चेंज कर देगा, ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ तक आ चुका। अब इसमें कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये un से un गया, इससे ये गया। ठीक है बच्चों, अब अपने पास क्या एक्सप्रेशन बचा देखते हैं। तो Sn अपने पास आया है, Sn अपने पास आया है कितना, u माइनस u प्लस an माइनस a/2। ठीक है, यहां से हम इन दोनों में से एक काम करते हैं, a/2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, a/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2n और यहाँ से क्या बचेगा 1, और वही अपना आंसर आ चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है बच्चों, कैसे निकाला हमने, आई होप आप समझ पाए होंगे। n सेकंड्स तक की दूरी
में से अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दी कितनी, n-1 सेकंड तक की दूरी को, तो मुझे nth सेकंड की दूरी मिल जाएगी। वही बात 10 सेकंड तक की दूरी में से अगर मैं 9 सेकंड तक की दूरी माइनस कर दूं तो मुझे 10वें सेकंड की दूरी मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले को ऑन द टिप्स आप याद रखेंगे, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको सिखा दिया है। अब इस पे अपन लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना अच्छे से आ जाए। लिख लीजिए आप इसको इतना। ओके बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो अपन को फॉर्मूला यूज़ करना अच्छे से आ जाएगा। सवाल में लिखा हुआ है अ पार्टिकल कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5th सेकंड। तो हमसे बोला जा रहा है कि पार्टिकल दूसरे सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 12 मीटर। आप फॉर्मूला याद करो, अभी क्या था, Sn = u + a/2 2n-1। तो यहाँ से अपन फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं बेटा। सेकंड के अंदर 12 मीटर उसका डिस्टेंस कवर्ड है, तो यहाँ पर इसकी जगह कितना आ जाएगा, 12। u हमें पता नहीं है, a हमें पता नहीं है, 2n कौन से सेकंड की बात चल रही है, सेकंड की, तो 2n की जगह फिर से 2 - 1। तो बच्चों पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी 4 - 1 = 3। तो 12 = u + 3a/2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा फर्स्ट सिचुएशन से। अब आते हैं अपन सेकंड सिचुएशन पे। 20 मीटर कवर कर रहा है 4th सेकंड के अंदर, तो फिर से मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। अब की बार यही लिख देता हूँ, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 20 मीटर। u हमें पता नहीं है, a/2 2n 20 मीटर कवर कर रहा है 4th सेकंड में, चौथे सेकंड के अंदर, तो यहाँ पर n की जगह पर आ जाएगा 4 - 1। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, u + 8 - 1 7, तो 7a/2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5th सेकंड के अंदर। तो जब मैं 5th सेकंड को सोल्व करने जाऊंगा तो एक तो मुझे u चाहिए होगा और एक a चाहिए होगा। u और a हम निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम u और a की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम 5th सेकंड का आंसर भी निकाल लेंगे। चलिए भी कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो आप। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं। u + 7a/2 = 20 और यहाँ पर है u + 3a/2 = 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, u से u गया, 7a/2 - 3a/2 = 20 - 12 8। 2 LCM आ जाएगा, 7a - 3a 4a/2 = 8। ये इससे चला जाता है 2 बार, a निकालना है तो 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने पास क्या आ चुका है बच्चों, a अगर आ गया अपने पास तो u भी आ जाएगा बहुत अच्छे से। u कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन के अंदर हम रख देते हैं और हम क्या निकाल लेते हैं, u। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, 12 = u + 3, a की जगह आ जाएगा 4/2, 6 उधर जाएगा, तो हमारे पास u कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड। बच्चों a अवेलेबल है अपने पास और u भी अवेलेबल है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, 5th सेकंड में क्या उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो अब मैं फॉर्मूला वापस से यही लगाऊंगा और वैल्यू रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अपने हम लिखेंगे S5
5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। u अपने पास अवेलेबल है 6 प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई 4, 2n 5वें सेकंड की बात चल रही है तो n की जगह कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, तो S5 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो गया 10 माइनस 1 9, तो 6 प्लस 18 ये हो गया आपका 24 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों सोल्व होएंगे, u और a पता लगाएंगे और फिर 5th सेकंड की पूछे या 6th या 8th कुछ भी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझाने की। और इसके बाद जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसमें ग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी और पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे अपन बिल्कुल बेसिक से। मेरे ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जो थोड़े से वीक बच्चे होते हैं, जो ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे से समझ जाएं चीज़ों को और थोड़ा सा फिज़िक्स में इंटरेस्ट उनका जगे तो आगे की जर्नी और अच्छी होगी। ठीक है, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए लेक्चर्स के अंदर, और क्या आपको लगता है कहाँ पर हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों दूसरे बच्चों से ताकि सबको बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।